Hello everyone, welcome back to our channel. अंदर एंटर करते ही हमें सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपर्पज एरिया और एक एक्सेंट वॉल है। इसको क्रॉकरी बार यूनिट मल्टीपर्पज एरिया की तरह यूज किया जा रहा है। दिस साइड इज द बार जहाँ पे हमने फ्लूटेड ग्लास के साथ रोज गोल्ड प्रोफाइल लगाई है एंड रोज गोल्ड प्रोफाइल को हमने यहाँ पे मैच किया है इस लाइट के साथ। ये छोटी सी लाइट हमने साइड में दी है ताकि ये वाला एरिया भी नहीं खराब हो। अगर आप कुछ यहाँ पे सर्व करना चाहते हैं देन दिस प्रोवाइड्स एन इजी एरिया फॉर सर्विंग समथिंग। एंड साइड में लुक के लिए, डिजाइनिंग के लिए, स्टाइल करने के लिए द लाइट इज ऑल्सो देयर। ऊपर शो पीस हैं विच इंक्रीज द लुक एंड यहाँ पे जो ग्लास का डिजाइन दिया गया है ये ग्लास के डिजाइन में रिफ्लेक्ट होती है सामने वाली वॉल। लॉबी का एरिया यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा है एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड एरिया फॉर टेकिंग पिक्चर्स। सो अंदर आते ही कोई भी सामान अगर आपको रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। यू डू नॉट हैव टू कीप योर कीज और अदर स्टफ यहाँ वहाँ एंड यू कैन जस्ट कीप इट हेयर। जैसे यहाँ पे हेलमेट्स हैं, हेयर ऑल्सो यू कैन कीप द कीज। सो इट इज़ अ वेरी गुड एरिया प्रोवाइडेड। आगे चलते हैं इस एक्सेंट वॉल पे। तो इस एक्सेंट वॉल पे हमने दो आर्चेस दिए हैं। दिस वाज अ 10 फीट के अराउंड दिस वाज द वॉल एंड इन दोनों आर्चेस में यहाँ पे ये 2 फीट का आर्च है एंड दिस इज इन द हाफ ऑफ इट दैट इज 1 फीट आर्च। सो इसमें लीफ स्टाइल में ग्रोविंग प्रोवाइड किया गया है एंड उसके साथ यहाँ पे हमने वॉलपेपर दिया है। अगर आप पूरे घर में देखोगे तो सब में न्यूट्रल टेक्सचर्स है मोस्टली, बट क्योंकि ये लॉबी एरिया था एंड ये डिज़ाइन हम हाईलाइट भी करना चाहते थे इसलिए हमने यहाँ पे फ्लोरल प्रिंट दिया है। बट कलर हमने यहाँ पे भी न्यूट्रल रखा है टू मैच द थीम ऑफ द होल हाउस। उसके बाद यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया है। हमने यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग प्लेस किया है। यहाँ पे 8 सीटर डाइनिंग भी रख सकते थे बट वी वांटेड द एरिया टू बी मोर एयरी एंड ब्रीदी, जिसकी वजह से हमने 6 सीटर ही रखा एंड वी हैव अ गुड स्पेस यहाँ पे ऑन दिस साइड एंड ऑन दिस साइड एज वेल। दिस इज द DVR एंड देन दिस इज द सेकेंड एक्सेंट वॉल। ये हम किसी पेंटिंग, किसी फ्रेम के लिए ही एम्प्टी छोड़ना चाहते थे बट दिस AC वॉज अ लिटिल बैरियर, तो हम ये दोनों साइड मैच नहीं कर पाए एंड वी केप्ट दिस ऑन दिस साइड एंड ये लूवर्स को हम थोड़ा सा आगे तक लेके आए। दिस डिज़ाइन इज होली मेड बाय इन POP एंड जो सेंटर में हमने एरिया छोड़ा था फॉर सम पेंटिंग वी हैव यूज्ड दिस 3D एंजल पेंटिंग एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लुक को बढ़ा रहा है इस वॉल की। दिस इज़ लुकिंग वेरी एलिगेंट ऑल्सो। थोड़ा सा ग्रे बेज लाइट कलर है इसका एंड 3D होने की वजह से दिस इज इंक्रीजिंग द एलिगेंस ऑफ द एरिया। देन इस एक्सेंट वॉल के बाद हम आ जाते हैं इस एरिया में। सो दिस इज द मंदिर एरिया। आई विल रिमूव माई शूज आउटसाइड एंड मंदिर एरिया के साथ ही यहाँ पे स्टडी एरिया दिया गया है। सो हमने देखा कि सामने वाली वॉल पे 2 आर्चेस थे, तो आर्चेस के साथ ही हमने ये वाला आर्चेस का डिज़ाइन मैच किया है। इसको हमने सनमाइका से ही बनाया है। ये वाला एरिया हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बिकॉज जितनी भी हमारे पास स्टोरेज है हम चाहते थे कि वो इंक्रीज हो जाए एंड दिस वाज द ओनली एरिया जहाँ पे हम स्टोरेज इंक्रीज कर सकते थे। स्टडी एरिया भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, लाइक हमें काफ़ी अच्छा एरिया यहाँ पे बुक्स के लिए मिल जाता है। काफ़ी सारी बुक्स हमने यहाँ पे स्टोर की हुई हैं। तो अगर हम ये रूम्स में स्पेस देते तो हमारे पास रूम्स का स्पेस जाता है जिससे हमें क्लोथ्स रखने में या अपना एक्स्ट्रा सामान रखने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। ये जो चेयर है इसका डिज़ाइन हमने मैच किया है डाइनिंग के चेयर से ताकि थोड़ा मोनोटोनस रहे पूरे घर में डिज़ाइन। बस इसमें हमने पीछे का डिज़ाइन चेंज किया है बिकॉज ऑब्वियसली उस एरिया को और इस एरिया को हमें सेपरेट रखना था, तो हमने स्टाइल सेम रखा बट डिज़ाइन डिफरेंट कर दिया। विद दिस हमने यहाँ पे बनाया है फैमिली फोटो फ्रेम वॉल। अभी यहाँ पे ये 2 ही फ्रेम्स लगे हैं। देयर विल बी 2 मोर फ्रेम्स, एक नीचे एंड एक ऊपर। सो ये हमने एक्रेलिक फ्रेम्स का यूज़ किया है। जनरली जो फ्रेम्स यूज़ होते हैं वो पहले ज़्यादा यूज़ होते थे, अब अगर आप देखो तो इसमें एंड्स नहीं हैं ज़्यादा एंड ये ब्रेक भी नहीं होते हैं। सो दीज आर मोर सूटेबल एंड ये ज़्यादा एस्थेटिक्स को ऐड करते हैं। तो
स्टडी एरिया के साथ जैसे हमने ये मंदिर देखा, तो मंदिर के पीछे हमने जाली ऐड की है एंड वी हैव जस्ट एडेड अ फोटो। ये मंदिर का सामान रखने के लिए एरिया मिल जाता है, काफ़ी सारा एरिया यहाँ पे भी, तो बहुत अच्छा स्पेस स्टोरेज के लिए प्रोवाइडेड है। नाउ वी विल मूव टू द ड्राइंग रूम एरिया में हमने अपना घर का थीम मोस्टली वाइट, बेज और ग्रे कलर रखा है। उस साइड आप देखोगे तो मोस्टली बेज है, इस साइड मोस्टली ग्रे है एंड लॉबी एरिया में सब कुछ मिक्स है। सो यहाँ पे ग्रे कलर एंड वाइट कलर जो हैं बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं एरिया को, जैसे 70-30-10 रूल होता है इंटीरियर में। सो जब भी आप इंटीरियर स्टाइलिंग कर रहे हो तो 70% आपका रूम या आपका घर एक कलर ज़्यादा रूल करता है, उसके बाद 30% सेकेंड कलर एंड थर्ड कलर जो होता है वो ओनली 10% रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रे ने सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया है थ्रू द सोफाज एंड जो ये मेटल पीस लगा हुआ है इसमें भी ग्रे कलर है। सेकेंडली आप देखोगे यहाँ पे मोस्टली वाइट कलर है बिकॉज द पेंट इज वाइट एंड उसके बाद यहाँ पे टीवी पैनल भी वाइट है। गोल्डन हमने बहुत लिटिल ऐड किया है, 10% एज आई मेंशन, सिर्फ शो पीस के थ्रू एंड सामने मेटल पीस में भी आपको बहुत थोड़ा सा ही दिखेगा। विद दैट सोफा में भी आपको थोड़ी सी डिटेलिंग दिख जाएगी यहाँ पे गोल्डन कलर की। सो मोस्टली हमने यहाँ पे कवर किया है ग्रे कलर से। अब एक बार हम टीवी पैनल देख लेंगे दोबारा से, सिर्फ फोटो में वीडियो में, एंड देन हम इस मेटल पीस की बात करेंगे एक बार। सो ये जो मेटल पीस है इसके अंदर सभी कलर्स मिक्स हैं, वाइट, गोल्डन एंड ग्रे, और इस वॉल पे हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, वी लेफ्ट इट ब्लैंक इन द स्टार्टिंग एंड देन हमने जो वॉलपेपर ऐड किया है उसके अंदर भी सारे कलर्स हैं, ग्रे भी है, बेज भी है, वाइट भी है। उसके ऊपर दिस मेटल पीस इज गिविंग लाइक कंप्लीटिंग द होल वॉल, मतलब हमें और कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं लगी। With that, this wallpaper is also matching very good with the curtains. So grey color ने take over किया है इस side and in a very good way because it's not coming on your eyes but it's looking very subtle and beautiful. Second bedroom में, so इस bedroom में भी as I mentioned इस side हमने grey color को ज़्यादा follow किया है। This is the room of a male kid. तो यहाँ पे हमने कोई भी लाइट ब्राइट कलर को नहीं यूज़ किया है, वी हैव यूज्ड वाइट एंड ग्रे। वाइट तो पूरे घर में बहुत ज़्यादा यूज्ड है एंड विद दैट वी हैव यूज्ड ग्रे। जो हमने ग्रे कलर कुशनिंग में यूज़ किया है वही हमने चेयर पे भी यूज़ किया है। विद दैट वी हैव यूज्ड दीज कर्टेन्स जो कि आपने ड्राइंग रूम एरिया में भी देखे, सेम कर्टेन्स वी हैव यूज्ड हेयर। दिस इज अटैच्ड टू द बालकनी एंड यहाँ पे साइड टेबल हम वहाँ पे देखेंगे, फ्लूटेड डिजाइन साइड टेबल पे दिया है विद द कुशनिंग, और कुशनिंग के पीछे भी देयर इज लाइट। आई जस्ट शो यू, कैन वी स्विच ऑफ द लाइट्स फ्रॉम देयर? हाँ, तो आप लाइट्स ऑफ करते हो तो ये बेड के पीछे भी लाइट है। सो दिस ऑल्सो एड्स अप वेरी नाइसली। अगर आप पार्टीज में हो देन दिस लुक्स वेरी नाइस, स्पेशली ऑन अ मूवी नाइट बिकॉज इस रूम में सबसे बड़ा टीवी भी है। सो दिस एड्स अप देयर। यहाँ पे भी वी हैव स्ट्रिप लाइट ऑन द बैक ऑफ द टीवी एंड बैक ऑफ द टीवी पैनल ऑल्सो। इस रूम में लाइटिंग का काफी अच्छा प्रोविजन है एंड टीवी भी यहाँ पे सबसे बड़ा है, सो वी कैन हैव अ गुड मूवी नाइट इन दिस एरिया। सो इस बालकनी में हमने इस साइड दिया है स्विंग। सो अगर आप इस रूम में मूवी नाइट कर रहे हैं एज आई मेंशन, तो इस रूम में आप स्विंग पे बैठ सकते हैं एंड यहाँ पे अगर आप स्विंग का टेक्सचर देखेंगे तो स्विंग के टेक्सचर से ही बिल्कुल मैचिंग है यहाँ पे चेयर्स। हमने वहाँ पे स्विंग पे पैटर्न देखा था ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, वही सेम हमने कैरी किया है यहाँ चेयर्स पे। तो ये चेयर्स और टेबल पे भी सेम पैटर्न है। देन यहाँ पे हमने 3 or 4 planters रखे हैं। इफ यू लाइक more planters can also be kept in such an area, but this totally depends on the choice. So we wanted lesser plants, we had lesser plants. So उस वाले रूम से एंड कॉमन एरिया में अटैच्ड है ये वॉशरूम। हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम। यहाँ पे हमने बेड के पीछे फुल कुशनिंग दिया है। फुल कुशनिंग के साथ हमने यहाँ पे टेक्सचर्ड वॉलपेपर ऐड किया है जिसकी लुक और ज़्यादा एनहांस हो जाती है इस वॉल लाइट से। देखिए यहाँ पे जब हम वॉल लाइट जलाते हैं तो ये टेक्सचर बहुत ही सुंदर लगता है। दीज वॉल लाइट्स हैव 3 लाइट्स इन इट। एवरीथिंग जो हैंगिंग लाइट हैं, वॉल लाइट्स हैं या शैंडलियर हैं, सभी में 3 लाइट्स का प्रोविजन होता है, वाइट, वार्म वाइट एंड नेचुरल वाइट।
तो आप अपने वाइब के अकॉर्डिंग कोई भी लाइट यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये कुशनिंग एरिया के साथ सेम ही हमने जैसे उस रूम में थी चेयर है, सेम ही स्वेड लेदर हमने सब जगह यूज किया है, बिकॉज स्वेड लेदर की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इजी होती है एंड मेंटेनेंस बहुत अच्छे से हो जाती है। ड्राई क्लीनिंग करा सकते हो आप इन फ्यू ईयर्स। यहाँ पे हमने शोपीस का ज़्यादा एरिया नहीं दिया, यहाँ पे स्टोरेज एरिया ज़्यादा रिक्वायर्ड था, तो नीचे हमने स्टोरेज एरिया दिया है। एंड इन द साइड टेबल्स ऑल्सो, जो इस रूम के साइड टेबल्स हैं दे आर 24 इंचेस इन विड्थ, एंड यहाँ पे शोपीस के लिए सिर्फ एक ये एरिया दिया हुआ है। सो इसको हमने बहुत अच्छे से सजा दिया है। एंड हर एक टीवी पैनल में वी हैव गिवन दिस ओपन शेल्फ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मोस्टली टीवी पैनल के ऊपर रख देते हैं, जो कि बहुत मेस क्रिएट कर देते हैं रूम में। सो टू अवॉइड दैट मेस ऑन द टीवी पैनल, हर रूम में ओपन शेल्फ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो भी सामान है वो अंदर चला जाए तो ये ज़्यादा दिखता नहीं है। इस बेडरूम में वॉक इन वार्डरोब भी अटैच्ड है, जिसमें ये छोटा सा ड्रेसिंग स्पेस है। ड्रेसिंग स्पेस में यहाँ पे सामान रखने का स्पेस है। एंड दिस इज द ह्यूज मिरर दैट वी हैव। मिरर के जस्ट ऊपर भी लाइट्स हैं, तो लाइट्स भी बहुत अच्छी हैं। वन टिप दैट आई वांट टू गिव फॉर फीमेल वार्डरोब्स इज कि जो भी विमेन होती है ना, उनको ये इशू बहुत ज्यादा रहता है कि उन्हें बड़े हैंगर्स नहीं चाहिए होते। तो बड़े हैंगर शेल्फ रखने की जगह कीप दिस स्मॉल हैंगर शेल्फ। बेडरूम के साथ ही में है किचन। सो इस घर में हमने किचन रखी है ऑल वाइट। सो एक बारी हम पहले किचन दिखा देंगे। तो ये हमारे पास 9 इंचेस का कॉलम था। इसमें पहले हमने पुल आउट बनाने का सोचा था, बट अगर इसमें पुल आउट बना रहे थे तो बहुत ही पतला स्पेस था और एक्सेसिबल भी बहुत अच्छे से नहीं था। तो यहाँ पे हमने शोपीस एरिया बनाया है, जो कि किचन के अंदर घुसते ही बहुत अच्छी लुक देता है। इट इज़ डेकोरेटेड ऑल्सो वेरी वेल एंड एक लुक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अलॉन्ग साइड द फ्रिज के साथ ही यहाँ पे फर्स्टली वी हैव द विकर बास्केट। सो ओपन विकर बास्केट की जगह हमने ड्रॉअर में ही विकर बास्केट रखा है। एंड ये वेंटिलेशन एरिया प्रोवाइड किया है ताकि कुछ भी खराब नहीं होगा। सो ये दो में डिवाइड कर दिया। आप चाहो तो दोनों साइड भी विकर बास्केट की तरह यूज कर सकते हो, या छोटा विकर बास्केट रख सकते हो विथ सच वेंटिलेशन। देन यहाँ पे दूसरी चीज, सिंक के नीचे ही आरओ प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे वी हैव द आरओ एंड आरओ का जो आउटलेट है वो यहाँ पे है। सो ये आउटलेट आप सिंक के अंदर भी यूज कर सकते हो एंड बाहर भी बॉटल्स भरने के लिए यूज कर सकते हो। देन विद दैट वी हैव दिस ओटीजी एंड ओवन एरिया, दिस इज द एयर फ्रायर एंड ओटीजी एरिया। विद दिस नाउ वी हैव द हॉब एंड चिमनी, एंड हॉब एंड चिमनी के साथ ये है पैंट्री एरिया। एक बार हम पैंट्री एरिया देखेंगे। दिस इज द किचन। किचन में भी अगेन हमने जो टाइल यूज किया दैट इज ऑल्सो ग्रे एंड व्हाइट। सो एज आई मेंशन, पूरे घर में 3 ही कलर्स को कैरी किया गया है ना वेरी नाइस वे, ताकि वो बहुत ज़्यादा गॉडी भी नहीं लगे, बहुत ज़्यादा नेचुरल भी नहीं लगे। सो आप न्यूट्रल कलर्स को यूज़ करें इन डार्कर शेड, ताकि वो ज़्यादा गॉडी भी नहीं लगे और बहुत ज़्यादा लाइट या फीके नहीं लगे न्यूट्रल कहने पे। देन दिस इज़ द नीश जहाँ पे हमने वास रखा है। इस वास में अगर हम फ्लावर्स ऐड कर देंगे सो दैट विल गिव हाइट टू द वास ऑल्सो एंड इंक्रीज द लुक ऑफ द नीश ऑल्सो। सो इसमें हम फ्लावर्स ऐड करेंगे बाद में। दिस इज द लास्ट रूम। यहाँ पे हमने ऑल्सो हमारे जितने भी सारे फर्नीचर है, एवरी फर्नीचर इज कस्टमाइज। सो यहाँ पे भी हमने फर्नीचर को कस्टमाइज किया है। यहाँ पे हम दोनों तरफ साइड टेबल नहीं रख पा रहे थे बिकॉज वी हैड दिस इशू कि वहाँ पे वार्डरोब का शटर पूरा खुल नहीं पा रहा था। सो हमने यहाँ पे एक साइड ही दिया है दिस लॉन्ग साइड टेबल। विद दिस साइड टेबल यहाँ पे ये जो बेड है, ये जो बेड का डिजाइन है, कस्टमाइज कराने में सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि आपको अपने डिजाइन के लिए बिल्कुल ओपन रहते हो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी सर्टेन डिजाइन में से ही चूज करना है, आप अपने डिजाइन को खुद क्यूरेट कर पाते हो। तो ये जो डिजाइन है ये हमने मैच किया है इस लैमिनेट के साथ। तो ये प्लेन वाइट लैमिनेट के साथ ये मैट वाली लैमिनेट है। तो अगर आप देखोगे तो इस लैमिनेट का डिजाइन और उसका डिजाइन एकदम सेम है जो हमने बेड पे डिजाइन दिया है। तो वार्डरोब में दिस इज द ड्रेसिंग एरिया।
एंड बेड में हमने इस चेक डिजाइन को कैरी किया है थ्रू द कुशनिंग एंड द लैमिनेट। एंड हम इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। सो हर रूम में टीवी पैनल है, बट इस रूम में बिकॉज टीवी पैनल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिकॉज रेजिडेंट को टीवी नहीं चाहिए था, तो हमने इसको ड्रेसिंग एरिया बनाया है। आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा, दिस इज आई थिंक 6x6 का दिस इज द ड्रेसिंग एरिया, और बहुत अच्छा एरिया यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए मिल जाता है। एंड बिकॉज बेड के सामने कभी भी मिरर नहीं लगाते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु, तो उसका ध्यान रखते हुए हमने अंदर मिरर्स का प्रोविजन दिया है दोनों साइड। एंड यहाँ पे हम अगर लाइट लगा रहे थे तो यहाँ पे वायर आती थी, जिस वजह से हमने यहाँ पे सेल्फ एडेसिव लाइट्स लगाई हैं जिसमें सेल डालने होते हैं, तो इसमें भी हम सेल डाल देंगे। एंड अब चलते हैं हम इस बेडरूम के वॉशरूम की तरफ।